और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। 5 लाख रुपए, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है किसी के साथ तो उसको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये पहले भी चिंता होनी चाहिए थी, 17 के पहले भी चिंता होनी चाहिए थी। वे दिन रात कार्य करते हैं तो वह केवल दिया की लाइट में नहीं, चिमनी में नहीं, केरोसिन के धुएं में नहीं, बल्कि एक जलता हुआ एलईडी का बल्ब उसकी आंख की रोशनी को और गति दे सके, क्योंकि गति केवल उसकी रोशनी को नहीं बल्कि उसके हथकरघे के माध्यम से बनने वाले उत्पाद में अपनी विरासत को सम्मान देने का एक माध्यम बनता है। यह कार्य 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन भाई भतीजेवाद में पड़ी भी, डूबी भी उस समय की सरकारों के पास ये फुर्सत कहां थी। और फुर्सत के लिए समय चाहिए। कुछ लोग जीवन भर उनके साथ जो शब्द जुड़ जाता है उससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। कुछ लोग जीवन भर बच्चे ही बने रहते हैं, और बबुआ भी यही करते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे। 5 बजते बजते उनके जिम जाने का समय हो जाता था, और 7 बजे के बाद तो महफिल जम जाती थी। तब तो फिर देश और दुनिया से उनका संबंध ही समाप्त हो जाता था। तो प्रदेश के बारे में कहां से सोच उनके पास थी। इसी कारण दंगे होते थे, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, डेंगू से मौतें होती थी। गरीब का बच्चा जिन बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में पढ़ता है, उन बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के बुरे हाल थे। न शिक्षक था, न भवन था, न बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट था, न पेयजल की व्यवस्था थी। आज आप जाइए, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट हैं, पेयजल की व्यवस्था है, हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म दी जा रही है, बैग दिया जा रहा है, बुक्स दी जा रही है, जूते और मोजे उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, स्वेटर उपलब्ध करवाया जा रहा है। निपुण भारत अभियान में पीएम साहब प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीन पर उतार करके आज हर व्यक्ति, किसी भी विद्यालय में आप जाएंगे, बच्चे से बोलिए कि इस पाठ को पढ़िए, वहां पे पढ़ के सुनाता है, प्रसन्नता होती है। ये तब होता है जब मुख्यमंत्री समय निकाल करके जिले जिले में जाए, जब मंत्रीगण जगह जगह जाए। इन लोगों का विकास में कोई रुचि थी ही नहीं पहले। जो है उसमें लूट खसोट शुरू होती थी खानदान में, कौन कितना नोच ले, कौन कितना लूट ले। तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे खतरा वे स्वयं बने हुए थे, और इस क्षेत्र में 70% महिलाएं काम करती हैं। और इसीलिए मैं आप सबको आज के अवसर पर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि अभी डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके हितों को संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं विभाग से भी इस बारे में कहूंगा कि हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा जो उत्पाद तैयार किया गया है या किया जाता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसको अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी और डिमांड के अनुसार उस डिजाइन के साथ जोड़ें, जो मार्केट की डिमांड है, मार्केट जिसको चाहता है, ये हम उनको दें। हमने विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से जो टूल किट और ट्रेनिंग की व्यवस्था की है, इसीलिए उन्हीं कारीगरों के लिए की है।
जो अच्छा करना चाहते हैं। संत कबीर टेक्सटाइल के पुरस्कार और वीरांगना झलकारी बाई पुरस्कार से सम्मानित जिन लोगों को किया गया है, वो इसी बात के लिए कि वे कुछ नयापन करके दिखाएं, और हमारा प्रयास यही होना चाहिए। हम कहीं जाते हैं, विदेश में बने हुए उत्पाद को नहीं, बल्कि हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा जो उत्पाद तैयार होता है उसी को किसी को गिफ्ट के रूप में उपलब्ध करवाएं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, अब दीपावली हो, होली हो, ईद हो, कोई भी पर्व और त्योहार होता है, किसी के घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है, तो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पाद को ही भेंट करते हैं। कोई भदोई की कालीन का नमूना लेके आता है, कोई फिरोजाबाद की मूर्ति को लेकर के आता है, कोई पीतल से बने हुए उत्पाद को मुरादाबाद से लेके आता है, कोई हार्डवेयर से जुड़े हुए उत्पाद को लेके आता है, कोई स्पोर्ट्स आइटम युवा के लिए लेके आता है। सब अब यूपी के अंदर बन रहे हैं स्पोर्ट्स का आइटम। मेरठ उसका केंद्र बिंदु बना है। इससे पहले ये दम तोड़ रहा था, कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड परेशान करता था, क्योंकि उनकी भट्टियां कोयले से जलती थी, केरोसिन से जलती थी। आज हमने पीएनजी पहुंचा दी, आज बिजली के कनेक्शन उनको उपलब्ध करवाए गए हैं, पर्याप्त पावर है, पर्याप्त पीएनजी है। अब उनके बाद टेक्नोलॉजी है, मार्केट है, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, और सरकार इसको लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। हम लोगों ने सरकारी विभागों में जो हथकरघा से जुड़े हुए उत्पाद को खरीदने के लिए व्यवस्था बनाई है। विभाग तत्काल इस पर आगे कार्रवाई करें, और इसके लिए जिस भी स्तर पर प्रयास होने चाहिए, इस पर भी हमारे प्रयास आगे बढ़ने चाहिए। इसी प्रकार से हॉस्पिटल में या गेस्ट हाउसेज में जो हम बेडशीट उपलब्ध कराते हैं, खरीदते हैं, अगर हथकरघा से बनी हुई उत्पाद हों और उत्तर प्रदेश के कारीगरों से बने हुए उत्पाद हों, तो मुझे लगता है सोने में सुहागा हो जाएगा। इनकी इनकम भी बढ़ जाएगी, साथ साथ वहां पर उत्तर प्रदेश के हथकरघा से जुड़े हुए पावर लूम से बने हुए उत्पाद हैं, जो टॉवल का हम इस्तेमाल करते हैं, तौलिया इस्तेमाल करते हैं, या जो कालीन इस्तेमाल की जाती है, यह भी यहाँ के कारीगरों के हाथों से बनी हुई होगी।